Hi everyone, welcome back to our YouTube channel. Today we have Mr. Ravinath Sharma with us to give us some insights on retirement funding. So Ravi, retirement is such a vague concept. So for majority of the people, so what are your points on that? Anjali, in retirement, the biggest challenge in the today's world is that people tend to ignore the retirement goal as a goal. Okay, और ये उनकी भी गलती नहीं है because generally human mind is not tuned in such a manner कि वो future complex calculation कर सकता है. Okay, and that is why it is the most. This is the one goal which get avoided most, and people are tend to procrastinate. कि कोई भी complex चीज जब आप calculate नहीं कर पाएंगे तो आप क्या सोचते हैं कि उसको बाद में कर लेंगे, देखा जाएगा. The second myth, I would say, or the second challenge which I see in the today's people's retirement planning is या goal is कि they are over dependent on their retirement contributions like PPF, EPF, gratuities, leave encashment. तो उन्हें लगता है कि ये जो पैसा आएगा इससे उनकी रिटायरमेंट रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी. एक मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग सर्वे बताता हूँ. HSBC का रिटायरमेंट सर्वे हुआ था. तो when they have did the survey, they have realized कि करीब 33% आबादी ऐसी है जिनको पता नहीं है कि वो सफिशिएंटली रिटायरमेंट के लिए सेव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. करेक्ट. एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है, करीब 69% आबादी जो है जिनके पास कोई रिटायरमेंट प्लान नहीं है. ओके, तो आप देखिए कि ये इतना इंपॉर्टेंट गोल है, बट स्टिल द सर्वे इज वेरी सरप्राइजिंग. एंड अनफॉर्चुनेटली वी आर लिविंग इन अ कंट्री जहां पर कोई सोशल सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है. अनलाइक यूएस, कनाडा, यूरोप, जब आप रिटायर हो जाते हैं तो गवर्नमेंट टेक केयर ऑफ योर पेंशन पार्ट एंड अदर पार्ट. हियर यू नीड टू लुक आफ्टर फॉर योरसेल्फ. ओके, So जैसे कि सर्वे सजेस्ट करता है that 7 out of 10 people जो है they depend on their children for the retirement planning, right? So how feasible is that? जी, मैं इसको एक ही बात से कहना चाहूँ. हम सभी ने बागबान मूवी देखी है ना, तो उसमें एक अमित जी का डायलॉग है कि किसी से उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब उम्मीद टूटती तो बहुत तकलीफ होती है. सो well, I mean, what you said is correct, but I would say कि in a country like India, because of the cultural values, we are tend to depend upon your children. But एक बहुत बड़ा फंडामेंटल चेंज हुआ है पिछले 20 सालों में. ठीक है, वो क्या चेंज हुआ है, ये सोच कहां से आई कि हमें अपने बच्चों के ऊपर डिपेंड होना है, क्योंकि पुराने टाइम पे जॉइंट फैमिलीज का कल्चर हुआ करता था. ओके, जहां पर दादाजी, ताऊ जी, चाचा जी, फिर उनके बच्चे, तो एक वो जनरेशन चलता रहता था. तो वहां पर कोई रिटायरमेंट प्लान एक्सेप्ट करता नहीं था और जरूरत भी नहीं पड़ती थी. कंबाइंड फैमिली बिजनेस हुआ करते थे. आप देखिए पिछले 30 सालों में, स्पेशली ग्लोबलाइजेशन 1991 में जब इंडिया का लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन हुआ, तो क्या हुआ, पीपल स्टार्टेड मूविंग इन द सिटीज, न्यूक्लियर फैमिलीज बनना स्टार्ट हो गई. तो आज आप देखेंगे कि मैक्सिमम फैमिली न्यूक्लियर फैमिलीज है. तो वहां पर टू डिपेंडिंग अपॉन योर चिल्ड्रन may not be that great idea, I would say, and it can be a double whammy. Second would be what I feel, in your life if you have done great, imagine कीजिए कि आपने अपने जीवन में बहुत अच्छा किया है और आप हमेशा ही सेल्फ इंडिपेंडेंट रहे हैं. करेक्ट. बट आपकी एक लैक ऑफ प्लानिंग की वजह से अगर आपको अपने बच्चों के ऊपर डिपेंड होना पड़ जाए तो एक बहुत सेल्फ रेस्पेक्ट और सेल्फ स्टीम वाली बात होती है. तो मैं कहूंगा कि आप उसको आज ही से प्लान कीजिए, छोटा छोटा प्लान कीजिए. आई थिंक ये सिचुएशन आने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी. Alright, so taking from your example of बागबान, ये बात मैं जानना चाहती हूँ कि क्या अमिताभ जी ने सही किया था चिल्ड्रन एजुकेशन पहले लेके, अपार्ट फ्रॉम लाइक मतलब उनको प्रायोरिटाइज रिटायरमेंट प्लानिंग को देनी चाहिए थी इंस्टेड ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन? देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप बच्चे के एजुकेशन को प्लान मत कीजिए. ओके, बट मैं ये जरूर कहूंगा कि आप रिटायरमेंट को साइडलाइन लगा के बच्चों के एजुकेशन या मैरिज को प्लान मत कीजिए. ओके, दे ऑल आर इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट. देखिए, आप इसको ऐसे देखिए, आज एक चिल्ड्रन एजुकेशन है. ओके, वहां पर एजुकेशन लोन की भी सुविधा अवेलेबल है.
करेक्ट। मैरिज आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कर सकते हैं। अगर आज मेरे पास सरप्लस फंड है तो मैं थोड़ी अच्छी शादी करूंगा, कम सरप्लस फंड है कम शादी कर सकते हैं। बट रिटायरमेंट आपका एक ऐसा गोल है जिसके लिए कोई लोन्स अवेलेबल नहीं है, किसी तरीके की सरकारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, करेक्ट। तो आपको सारे ही गोल प्लान करने हैं, बट योर रिटायरमेंट शुड नॉट गेट कॉम्प्रोमाइज्ड बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रन एजुकेशन और देयर मैरिजेस। दैट्स ओनली व्हाट आई कैन से। Alright, so how should one start with this? How should one start funding for retirement? Like start planning or funding for it? देखिए, जब रिटायरमेंट प्लानिंग की या गोल की आप बात करते हैं तो इसके दो फेज होते हैं। द फर्स्ट फेज इज एक्यूमुलेशन फेज, मतलब जब हम नौकरी में हैं या काम भी कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, एंड द सेकेंड इज डिस्ट्रीब्यूशन फेज। तो मतलब आप इसको सिंपल शब्दों में ऐसे देखिए कि अगर मेरी रिटायरमेंट एज 60 साल है और मेरी आज की एज 30 साल है, तो 30 साल से लेकर 60 साल तक जो मेरा फेज है इसको मैं एक्यूमुलेशन बोलूंगा। मतलब मुझे थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके एक कॉर्पस इकट्ठा करना है, ठीक है। 60 साल के बाद अगर मेरी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 80 साल की है, 20 साल, जो 20 साल है वो एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज है, जहां पर मेरे पास कोई अर्निंग नहीं आएगी सैलरी से, ना मैं कोई सेविंग्स करूंगा, बल्कि जो पिछले 30 सालों में जो पैसा मैंने इकट्ठा किया है उसको मैं कंज्यूम करूंगा, एंड आई विल इंश्योर दैट आई शुड बी रीचिंग ऑन दैट रिटायरमेंट गोल। नाउ अब इसमें सवाल आता है कि व्हेन नीड टू बी गेट स्टार्टेड। एक जनरल क्वेश्चन आता है हमारे पास कि भाई हमें कब स्टार्ट करना चाहिए। सो मैं इसमें सिंपल ऐड करूंगा एज सुन एज पॉसिबल, और मैं इसको आप एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। उदाहरण के तौर पे आज आप देखिए किसी का 1 लाख रुपए पर मंथ एक्सपेंडिचर है 930, ओके, तो साल का 12 लाख रुपए हो गया। 6% का अगर मैं इन्फ्लेशन लेता हूं, ओके, मतलब कि हर साल इन्फ्लेशन 6% का रहेगा। बाय द टाइम आई वुड बी रिटायरिंग, the same 1 lakh expenditure will become 4.35 lakh rupees approximately। तो मतलब करीब करीब 52-53 लाख रुपए साल का, और वो बढ़ता रहेगा हर साल, ओके। तो ये तो बात आ गई कॉर्पस की। अब इतना बड़ा एक्सपेंडिचर करना है, तो मतलब अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे कि 20 साल में इस तरीके से कितना पैसा होना चाहिए आपके पास, तो वो निकल के आएगा कुछ 9.5 करोड़ के आसपास। तो मतलब आज अगर आप 1 लाख रुपए पर मंथ आपका घर का एक्सपेंडिचर है, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि बाय द टाइम यू विल रिटायर, ओके, द कॉर्पस रिक्वायरमेंट वुड बी 9.5 करोड़ इन 30 years that need to be achieved. But what is the good part? Good part is that I have a 30 years to go. Okay, by just saving 31,000 rupees per month, I can have this corpus in next 30 years. Okay. No. Alright, so since you have given the example of 30 years old, so what about those जो मतलब अभी 40 या 50 years old में है, like is there any chance for them to start for their retirement funding now? देखिए, डिले तो है, कॉस्ट तो पे करना पड़ेगा। Exactly. क्योंकि जो मैंने बोला कि 31,000 प्रति माह अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 9.50 करोड़ कॉर्पस इकट्ठा होता है अगले 30 सालों में। तो आप इसको देखिए, 31,000 को आप मल्टीप्लाई करेंगे अगर 30 सालों के लिए, तो कुछ 1 करोड़ 11 लाख का कॉर्पस बनता है। मतलब 1 करोड़ 11 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 9.50, और इसमें अजम्पशन है 12% के आसपास का रिटर्न्स रहेगा, करेक्ट। The challenge would be people who have not started it at the age of 30, now they are in 40s or mid 50s, so they have a less time to get retired. I mean 10 years, 20 years, ठीक है। तो वहां पर जो रिक्वायरमेंट, वहां पर जो पैसा एक्यूमुलेट होगा वो एक अलग रिक्वायरमेंट आएगा। तो वहां पर आपको ये करना पड़ेगा कि अब 31,000 के लिए द 40 guy should be saving at least 60-70 हजार रुपए, करेक्ट। 50 guy should be saving at least 1.5 lakh rupees. This would be the cost you need to pay because your power of compounding play a less role in that. Okay, तो आप देखिए, एक 30 साल का बंदा 31,000 से जो रिटायरमेंट अचीव कर सकता है, 40 वाले को वो रिटायरमेंट करने के लिए 61-65 हजार रुपए की जरूरत पड़ेगी, और 50 वाले को वही रिटायरमेंट अचीव करने के लिए 1.5 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी प्रति माह की। सो दैट्स द कॉस्ट ऑफ द डिले, बट वन शुड स्टार्ट एज सुन एज he get a time और अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, क्योंकि ये रुकने वाला नहीं है। ये एक ऐसा गोल है जो सर्टेन है। आप रिटायरमेंट के लिए ये नहीं बोल सकते
मैरिज में आप बोल सकते हैं ठीक है मेरे पास सफिशिएंट पैसा नहीं है भाई, आई रिड्यूस माई बजट। एजुकेशन में यू कैन लुक फॉर चाइल्ड एजुकेशन लोन, इफ द चाइल्ड इज ब्राइट, स्कॉलरशिप है, कॉलेजेस जो सस्ते अवेलेबल है उनमें जाया जा सकता है। रिटायरमेंट का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। सो इट माई ऑल humble summation to all my clients or the audience, the retirement is one thing which should not be get procrastinated at any point of time. Alright, so it's exactly like this कि क्यों किसी पे financially depend होना है when you can be financially independent. So I guess on this note, thank you Ravi so much for such insightful informations, and thank you everyone for watching the video. If you like the video, then do like, share and subscribe and comment in the section below. Thank you.